हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है कोर्वोवैक्स, को अंतिम मंजूरी दे दिया है? किसने? डीसीजीआई ने। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 से 18 साल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है वो मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाएगा तथा 28 दिनों के भीतर 2 खुराक लेनी होगी। आपको बता दें कि इस टीके की स्टोरेज 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उसका करेक्ट आंसर है शकुंतला चौधरी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने हाल ही में किस एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी डोम प्रणाली। इजराइल ने हाल ही में कहा कि उसने एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को गिराने के लिए किया जा रहा है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कार्वेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो उसका करेक्ट आंसर है वी आर वनिता। भारतीय महिला बैटर वी आर वनिता ने क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है। उन्होंने 21 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 से 2016 के बीच भारतीय टीम के लिए 6 वनडे और 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनिता ने आमतौर पर टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुरुआत की और वनडे में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है? तो याद रखना 9.2% की दर से वृद्धि कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ये बात कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से वृद्धि कर रही है तथा आने वाले सालों में भी वृद्धि की यह रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद है। सरकार के उभरते क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अगले 5 साल में देश के उत्पादन में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया और ये आयोजन कब तक रहेगा? तो 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के प्रदर्शन को देखने के लिए 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे। इसमें कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओस के राजदूत और उच्चायुक्त शामिल हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, होंडा कार्स इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो उनका नाम है ताकियुआ तसुमरा। ठीक है,
ये इनका नाम है। सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार में महिला और पुरुष कलाकारों की संख्या को 4 तक सीमित करने की शर्त को खत्म कर दिया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, बात करें अगर हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा की, तो ये 2013 में शुरू किया गया था। यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति यानी कि नेप की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। योजना के नए चरण के तहत राज्य सरकारें लैंगिक समावेशन, इक्विटी पहल, व्यवसायीकरण और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि का समर्थन करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीरें साझा की हैं। निर्माणाधीन अंजी खड्ड पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी जिले को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।